माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने कॉमर्स और साइंस का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि मेरा पेपर तो बहुत अच्छा गया है लेकिन नंबर मेरे बहुत ही कम आए। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर स्क्रूटिनी 2023 का ऑप्शन शुरू कर दिया गया है। यानी कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मेरी जो कॉपी है उस कॉपी को मैं देखूं या फिर इस कॉपी की रीटोटलिंग वापस से मैं करवाना चाहता हूं, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप लोग स्क्रूटिनी 2023 का फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग अपना जो नंबर है वो नंबर बढ़वा सकते हैं और इसके कौन कौन से नियम है वो नियम आपको लोगों को ध्यान में रखकर ही उसके बाद ही ऑनलाइन फॉर्म को लिए अप्लाई करना है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे संबंधित आगे आने वाले जो भी वीडियो हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले मैं आप लोगों को इसकी कुछ गाइडलाइन है वो गाइडलाइन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके नियम आपको समझना जरूरी है। उसके बाद ही आप लोग चाहे तो खुद भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप लोग ई-मित्र से भरवा रहे हैं तो फॉर्म भरते समय कौन कौन सी सावधानियां आप लोगों को रखनी है इसकी जानकारी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। तो देखिए ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में आप लोग इसकी जो वेबसाइट दे रही है इस वेबसाइट पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है साइंस और कॉमर्स वालों के लिए वो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो है 28 तारीख यानी 28 मई तक आप लोगों को 300 रुपये इसके जो फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म के आप लोग 300 रुपये देकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि आप लोग लेट हो चुके हैं तो 2 तारीख तक आप लोग 600 रुपये फीस देकर आप लोग इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको लोग स्क्रूटिनी 2023 का जो ऑप्शन है उस ऑप्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। किस तरह से आप लोग उसका फॉर्म भर सकते हैं मैं भी इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों जो फॉर्म भर रहे हो उस फॉर्म में पुल्य मूल्यांकन और पुण्य जांच नहीं होगी, यानी कि आपकी कॉपी वापस रीचेकिंग नहीं होगी और न ही इसका पुण्य मूल्यांकन होगा। इसमें सिर्फ आप लोगों को जो रीटोटलिंग होगी यानी कि जो कॉपी चेक करने वाला जो टीचर है उसमें जोड़ते समय यदि उन्होंने अंकों में भिन्नता आ गई यानी कि जोड़ में यदि कुछ अंतर आ रहा है या फिर अंदर और बाहर केजिंग में भिन्नता, अंदर और बाहर केजिंग का मतलब है कॉपी अंदर चेक कर लिए वहां पर 4 नंबर दे दिए हैं लेकिन फर्स्ट पेज पर नंबर चढ़ाते हुए उसने 2 नंबर ही लिखे तो यहाँ पर 2 नंबर का डिफरेंस आ गया है। तो इस तरह का ये केस भी आपका सॉल्व हो जाएगा। योग में त्रुटि यानी कि जोड़ते समय यदि गलती से जोड़ दिया है 58 नंबर हो रहे हैं लेकिन जोड़ते समय उसने 48 ही लिखे तो ये भी आप लोगों के सही हो सकता है। इसके अलावा उसने कॉपी चेक करते समय अंदर किसी प्रश्न में अंक ही नहीं दिए हैं यानी चेक ही नहीं करी कॉपी और बाहर वापस 0 लिख दिया है तो इस स्थिति में भी आप लोगों के जो अंक है वो अंक जुड़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर रीटोटलिंग होगी ना कि रीचेकिंग होगी। कॉपी वापस चेक नहीं होती है, सिर्फ नंबर जुड़ते हैं, नंबरों को देखा जाता है, रीटोटलिंग होती है। जब आप लोग फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को एक स्वयं की आईडी यानी कि आधार कार्ड अपलोड करना होगा, इसलिए आधार कार्ड आप लोग साथ में लेके जाए। फीस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है और इससे संबंधित आगे और विषय में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। प्रायोगिक परीक्षा यानी कि यदि आप लोगों को प्रैक्टिकल में भी रीटोटलिंग कराना चाहते हैं तो वो भी आप लोग करवा सकते हो। इसके अलावा आप लोग चाहे तो जो स्टूडेंट है वो एक विषय में चाहे तो अधिक विषय में चाहे तो सभी विषय में ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है, लेकिन फॉर्म आपको सिर्फ एक ही बार भरना है यानी एक ही बार में आप लोगों को जिस भी विषय में रीटोटलिंग करवानी है आप लोग रीटोटलिंग करवा सकते हैं। मान लीजिए आपको 3 में करवानी है और आपने 2 में ही किया और एक बाद में याद आया कि अब मैं और करना चाहता हूं, तो इस स्थिति में आप लोग रीटोटलिंग नहीं करवा पाओगे। यानी कि आप लोगों को एक बार में जितनी भी विषय में रीटोटलिंग करवानी है आप लोग करवा सकते हो। फॉर्म भरते समय आप लोगों को तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर देनी है। इस मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पर आप लोगों के आईडी और पासवर्ड आएंगे जिससे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे नंबर कम हुए या बढ़े, चेंज हुए या फिर नो चेंज हुए। इसी के साथ में आपको बैंक डिटेल भी यहाँ पर भरनी है। बैंक डिटेल आपको भरनी है, बैंक डिटेल इसलिए भरनी है क्योंकि यदि आप लोगों के नंबर में बढ़ता है तो यदि नंबर जैसे मान लीजिए आपका 30 नंबर आए और आपके 31 नंबर हो गए या 32 नंबर हो गए या 35 नंबर हो गए तो इस स्थिति में आप लोगों को जो 300 रुपये फीस कटवाई थी वो 300 रुपये फीस वापस इस बैंक अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन यदि आप लोगों के नंबर नहीं बढ़ते हैं तो वो फीस आपके बैंक अकाउंट में नहीं आएगी। इसलिए बैंक अकाउंट नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लोगों को बिल्कुल सही आप लोगों को भरना है। आवेदन शुल्क के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। ये कह रहा है कि अंक परिवर्तित होते हैं तो उस स्थिति में जो 300 रुपये है वो वापस उस बैंक अकाउंट में वापस आ जाएंगे। अब आपने ऑनलाइन फॉर्म भर दिया है। अब इस ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में आप लोगों को क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद में क्योंकि इसमें टाइम लगता है क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस समय सबसे पहले एग्जाम कक्षा 12 का, उसके बाद देखते हैं साइंस कॉमर्स, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर रीटोटलिंग का जो चेकिंग है वो चेकिंग की जाती है।
तो आप लोगों के लगभग 10 दिन बाद में आप लोगों को जो आईडी और पासवर्ड मिलेंगे अपने मोबाइल नंबर पर, ईमेल आईडी पर, उसमें लॉगिन कर आपको रोज चेक करते रहना है कि कहीं यहाँ पर चेंज और नो चेंज तो नहीं लिखा हुआ आ रहा है। चेंज का मतलब नंबर चेंज हुए, नो चेंज का मतलब नंबर चेंज नहीं हुए। और इसी के साथ में आप लोगों की जो उत्तर पुस्तिका है, जो कॉपी है, वो कॉपी भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये कहाँ से करेंगे आप लोग? स्कूटी 2023 वाले ऑप्शन से आप लोग से चेकिंग कर सकते हैं। आप लोग लॉगिन और आईडी पासवर्ड डालकर 10 दिन के भीतर स्क्रूटिनी वाले ऑप्शन पर जाकर आप लोग जो कॉपी है उसका डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। यदि आप लोगों ने 10 दिन के भीतर आप लोगों ने चेक नहीं किया और 10 दिन से ज़्यादा निकल गए हैं, तो आप लोगों की जो स्कैन की जो कॉपी है वो कॉपी वाला ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। इसलिए आप लोगों को फॉर्म भरने के बाद में रोज़ उसको चेक करते रहना है आईडी पासवर्ड डालने के बाद में। उसके बाद में उत्तर पुस्तिका परिणाम प्राप्त होने के बाद में आपत्ति, देखिए आपत्ति के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप लोगों ने कोई क्वेश्चन किया है और उस क्वेश्चन को उस टीचर कॉपी चेक करने वाले टीचर ने गलत कर दिया है, लेकिन वो वास्तव में सही है, तो इस स्थिति में आप लोग फिर से एक फॉर्म भर सकते हैं जिसकी फीस 100 रुपये है। और इसके साथ में आप लोगों को प्रमाण भी देना होगा, यानी कि आप लोगों की जो बोर्ड की किताब है उस बोर्ड की किताब की फ़ोटो खींचकर वहाँ उसको अपलोड करनी होगी कि ये जो प्रश्न किया है वो प्रश्न बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर एक विशेष बात है कि जो स्टूडेंट है, जो आवेदक है, उससे एक अपील यहाँ पर की गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में बोर्ड के पास में बड़ी संख्या में फॉर्म जाते हैं तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य बना कर रखना है, बार बार वहाँ पर फ़ोन नहीं करना है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर आप लोगों को सिर्फ जो स्क्रूटिनी 2023 वाला जो ऑप्शन है उस पर आप लोग आईडी और पासवर्ड डाल कर आपको चेक करते रहना है। आईडी पासवर्ड भी आप लोगों को फॉर्म भरने के 10-12 दिन बाद में मिलेंगे, उसके बाद में आप लोग उसको चेक करते रहना है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि किस प्रकार से आप लोग अपनी बोर्ड के एग्जाम की जो कॉपी है उसकी रीटोटलिंग करवा सकते हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से बनना है, इस पर एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो सूचना है वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।